अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोके संवसाहुणं नानाविस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांक जिनवाणी माता की जय। पाठ हम शुरू करेंगे। विगत कक्षा में पर्याय अधिकार की चर्चा की गई, माने पर्यायों की व्युत्पत्तियां बताई गई। व्युत्पत्ति माने परिभाषा बताई गई, है ना। अब यहाँ पर हम स्वभावों की चर्चा करने जा रहे हैं। 21 प्रकार के स्वभाव हमने पढ़े थे, तो उनकी परिभाषाएं कैसे बनेंगी क्रमशः बताते हैं। सूत्र क्रमांक 106। स्वभाव लाभादच्युतत्वादस्ति स्वभावः। स्वभाव लाभादच्युतत्वादस्ति स्वभावः। स्वभाव लाभात् अच्युतत्वात् अस्ति स्वभावः। इसमें स्वभाव शब्द की परिभाषा बताई है नीचे विशेष। स्वस्य स्वेन वा आत्मनो भवनम स्वभावः, माने जो आत्मा का स्वभाव है, अपना भाव है, निजी भाव है, वही स्वभाव कहलाता है। तो स्वभाव अर्थात अपने स्वभाव से, आत्म स्वभाव से स्वभाव का जो लाभ हुआ, माने जो प्राप्ति हुई, जो उसको अनादिकाल से प्राप्त है, उससे अच्युतत्वात् माने कभी च्युत नहीं होना, डिगना नहीं, उसको छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाना, माने स्वभाव का आत्मा से अलग नहीं होना। इसी कारण से अस्ति स्वभावः, माने उसमें अस्ति स्वभाव होता है। तो अस्ति स्वभाव माने अस्ति का मतलब होता है क्या है? आत्मा है, द्रव्य है, उद्गल है, आकाश है, माने इनका एग्जिस्टेंस है, ये सत्ता को प्राप्त है, इनका अस्तित्व है, सद्भाव है इनका। तो ये क्यों है? क्योंकि इनमें एक स्वभाव पाया जाता है जिसका नाम है अस्ति स्वभाव। माने ये हमेशा रहेंगे, कभी भी ये नष्ट नहीं होते हैं। ऐसा एक इनके पास में स्वभाव है, अस्ति स्वभाव, जो इनके स्वभाव को हमेशा बनाए रखता है। तो सूत्रार्थ हुआ, जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त है उससे कभी भी च्युत नहीं होना, यही अस्ति स्वभाव है। विशेष जीव का चेतन स्वभाव है, चेतन स्वभाव से कभी च्युत नहीं होना, यही जीव का अस्ति स्वभाव हुआ। माने जीव में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह अज्ञानी बन गया हो या अचेतन बन गया हो, कभी हो ही नहीं सकता। वो हमेशा चेतन ही रहता है, अपने स्वभाव से डिगता नहीं। यदि जीव चेतन स्वभाव से च्युत हो जावे तो जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः ये कभी अलग नहीं होता है, हमेशा उसमें बना रहता है, क्योंकि इसमें एक शक्ति पाई जाती है, उसका नाम है अस्ति स्वभाव। तो स्व का होना या स्वयं द्वारा होना ये स्वभाव है, और लाभ का अर्थ व्याप्ति है। तो प्रत्येक द्रव्य में जो उसका अपना स्वभाव है उससे कभी नहीं डिगना, इसी का नाम अस्ति स्वभाव हुआ। बिल्कुल सरल है। जहां जहां आपको कठिन लगे, कुछ भी प्रश्न हो, जरूर पूछते चलिएगा। दूसरा स्वभाव हमने पढ़ा था नास्ति स्वभाव। जैसे हमने उदाहरण याद आया होगा आपको कि अग्नि शीतल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नास्ति स्वभाव होता है। तो प्रत्येक द्रव्य में नास्ति स्वभाव पाया जाता है। सूत्र क्रमांक 107। परस्वरूपेणाभावान् नास्ति स्वभावः। परस्वरूपेणाभावान् नास्ति स्वभावः। परस्वरूपेण अभावात् नास्ति स्वभावः। परस्वरूपेण माने अन्य रूप, पर द्रव्य रूप होने का, अभावात माने अभाव होने से, माने कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें नास्ति स्वभाव पाया जाता है।
तो अर्थ हो गया कि पर स्वरूप नहीं होना यही नास्तिक स्वभाव है। जीव कभी अचेतन नहीं हो सकता, उद्गल कभी चेतन नहीं हो सकता, आकाश कभी रूपी नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि उसमें नास्तिक स्वभाव पाया जाता है। विशेष संस्कृत में चक्र में आया है, परस्वरूपेण अभावत्वान नास्ति स्वभावम। बात वही है कि परस्वरूप की अपेक्षा अभाव होने से नास्ति स्वभाव है। और यहाँ सूत्र में अभावत शब्द का है अभवनात्, माने ऐसा नहीं होने से। दो स्वभाव पढ़ लिए। अस्तित्व स्वभाव में तो अपने स्वभाव से कभी दूर नहीं होते, और नास्ति का मतलब है अन्य द्रव्य रूप या अन्य स्वभाव रूप नहीं होते। चलिए, स्पष्ट बिल्कुल। अभवनाथ का क्या बताया आपने? अभवन माने नहीं होना, भवनात्, भव माने होता है होना, भू सत्तायाम धातु होती है, इसका मतलब होता है होना, है ना। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी शब्द ले सकते हैं, आम्रः मधुरम भवति, आम मधुर होता है, ठीक है, तो भवति माने होता है, और अभवन माने नहीं होता। तो परस्वरूप नहीं होना यही नास्तिक स्वभाव। आगे देखते हैं, निज निज नाना पर्यायेषु तदेव तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भान् नित्य स्वभावः। सूत्र नंबर 108, निज निज नाना पर्यायेषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भान् नित्य स्वभावः। संधि विच्छेद, निज निज नाना पर्यायेषु तत् एव इदम् इति द्रव्यस्य उपलम्भात् नित्य स्वभावः। निज निज माने अपनी अपनी, द्रव्यों की अपेक्षा लगा लेंगे, अन्य अपनी अपनी नाना पर्यायों में, प्रत्येक द्रव्य में अनेक पर्याय पाई जाती है, तो अपनी अपनी अलग अलग पर्यायों में तत् एव इदम, यह वही है। माने जैसे जीव द्रव्य की बहुत सारी पर्याय हो गई है, अनंत अनंत पर्याय हो चुकी है और आगे भी होती रहेंगी इस तरह से, तो यह वही है। इति, इस प्रकार द्रव्य से उपलम्भात, द्रव्य का जो उपलम्ब हो रहा है, उसकी जो प्राप्ति हो रही है, वह नित्य स्वभाव कहलाता है। जैसे हमने कहा कि जो आत्मा मारीच में है वही पूर्वा भील में है, वही आगे चल करके सिंह में है, वही आगे चल करके भगवान महावीर में है, तो ये वही आत्मा है जो वहां था। तत् एव इदम यानी यह वही है। इस प्रकार की जो फीलिंग, इस प्रकार का जो सिद्धांत प्रकट हो रहा है, इसी का नाम है नित्य स्वभाव, क्योंकि वह नष्ट नहीं हुआ। अगर वो नष्ट हो जाती आत्मा, वह द्रव्य नष्ट हो जाता, तो हम नहीं कह सकते थे कि ये वही है। हम ये तभी कह पाएंगे जब उसमें नित्य स्वभाव पाया जा रहा है। तो अर्थ हो गया, अपनी अपनी नाना पर्यायों में यह वही है, अर्थात ये वही द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य की प्राप्ति नित्य स्वभाव कहलाती है। नित्यपना तभी कहलाएगा जब वह नाश को प्राप्त नहीं होगा। इसी को विशेषार्थ में कह रहे हैं, ध्रुवत्व अंश की अपेक्षा से अथवा सामान्य अंश की अपेक्षा से द्रव्य नित्य स्वभावी है, जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अर्थात द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य नित्य है। बिल्कुल सिंपल है। तो नित्य स्वभाव का मतलब ये हो गया कि अपने स्वभाव का नाश नहीं होना, माने हम ये फील कर सकें या कह सकें कि यह वही है। पर्याय की बात करेंगे तो वो तो नष्ट हो जाती है, लेकिन नित्य स्वभाव में ध्रुव की बात करेंगे, है ना, उत्पाद की बात नहीं करेंगे, अपितु ध्रुवत्व को ग्रहण करेंगे, द्रव्य सामान्य को ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पर द्रव्यात्मिक दृष्टि आ जाएगी। द्रव्य दृष्टि जिसको हम कह देते हैं, वह यहाँ पर आ जाएगी। ये भी सरल है। आगे बढ़ते हैं। अनित्य स्वभाव, तस्याप्यनेक पर्याय परिणामितत्वाद अनित्य स्वभावः। तस्याप्यनेक पर्याय परिणामितत्वाद अनित्य स्वभावः। तस्य अपि यानी उसी द्रव्य के अनेक पर्याय परिणामतत्वात्, अनेक पर्याय रूप परिणामित होने से अनित्य स्वभाव होता है। द्रव्य में एक स्वभाव भैया जी सूत्र 2 बार बोला वाला है। ये सूत्र 2 बार बोला करो तो हमको भी थोड़ा कोई दो बार गलती से सुधर जाने वाली। हाँ, बोलता हूं मैं, सूत्र नंबर 109, ये तस्याप्य, बोला करो।
हर सूत्र 2 बार बोलोगे तो हमको दूसरी बार हम बोलेंगे, हमको ध्यान में रहेगा कि हम कुछ गलती होती सुधर जाएगी हमारी। जहां तक मुझे ध्यान है मैं हर सूत्र को 2 बार ही बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। 2 बार ही बोल रहे हैं। चलिए दोबारा बोलते हैं इसको एक बार। तस्याप्यनेक पर्याय परिणामितत्वाद अनित्य स्वभावः। पुनः बोल रहा हूँ, तस्याप्यनेक पर्याय परिणामितत्वाद अनित्य स्वभावः। अब इसका संधि विच्छेद देखें। तस्य अपि अनेक पर्याय परिणामितत्वात् अनित्य स्वभाव। तस्य अपि माने उसी द्रव्य के जिसकी हम चर्चा कर आए हैं, जिसमें नित्य स्वभाव पाया जा रहा था, उसके भी अनेक पर्याय परिणामितत्वात् माने अनेक पर्याय रूप परिणमन हो जाने से अनित्य स्वभाव पाया जाता है। वो द्रव्य हमेशा एक पर्याय रूप नहीं रहता, उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं। तो अनेक पर्याय रूप परिणमित होने से ये सिद्ध होता है कि द्रव्य में अनित्य स्वभाव भी पाया जाता है, अनित्य बना भी पाया जाएगा। अन्यथा तो कोई भी संसारिक स्थिति बन नहीं पाती, सब कुछ वैसा का वैसे बना रहता फिक्स, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पर्याय रूप परिणमन होता है, अतः अनित्य स्वभाव पाया जाता है। नहीं, आपने जो उत्तर लिखा है ये उत्तर नहीं है, और चिंतन करिएगा, आज के प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। विशेष प्रति समय उत्पाद व्यय की दृष्टि से द्रव्य परिणमनशील होने के कारण होने से अथवा पर्यायार्थिक ने की अपेक्षा द्रव्य अनित्य स्वभावी है। और प्रमाण की अपेक्षा बात करेंगे तो द्रव्य नित्यानित्यात्मक है। ओह, ये कितनी अच्छी बात लिख दी। नयों की अपेक्षा बात की हमने, तब तो कह दिया कि द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा तो द्रव्य नित्य है, पर्यायार्थिक ने की अपेक्षा ये द्रव्य अनित्य है। लेकिन जब हम प्रमाण की बात करेंगे तो प्रमाण तो दोनों नयों का संपूर्ण कथन करेगा, वो कहेगा द्रव्य नित्यानित्यात्मक है, अर्थात नित्य भी है और अनित्य भी है। यह है जैन दर्शन की दृष्टि। अन्यथा लोग लड़ने लग जाएंगे कि अरे तुम कह रहे हो नित्य, कोई कहेगा अनित्य। ऐसा नहीं होना। अनेक मान्यता वाले लोग ऐसे हैं आज भी, और वो जैन धर्म में भी ऐसे प्रवेश हो गया है मान्यताओं का। वो कहते हैं कि द्रव्य तो नित्य ही है, सब कुछ फिक्स है, जैसा था वैसा का वैसा ही होना है ना। तो वह आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, द्रव्य नित्यानित्यात्मक, सब कुछ फिक्स नहीं है, कुछ कुछ फिक्स है और कुछ कुछ अनफिक्स है, दोनों बातें इसमें पाई जाती हैं। भैया जी, आपके प्रश्न में मैं मतलब अवस्था को तो बदल रहा है, पर्याय उसकी चेंज हो रही है ना, बचपन की पर्याय बदल के आगे जा रही है। आएगा आएगा उत्तर आएगा, चिंता नहीं करिए। आप लोग कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल फिट है, लगेगा कि उत्तर मैंने एक्चुअली ग्रंथ का उदाहरण नहीं दिया है और जानबूझ के नहीं दिया है, ताकि हमारी दृष्टि जो खुले, हमको ये इसको हम इम्प्लाई करें, लोक व्यवहार में भी इसको अप्लाई करके देखें कि हाँ हम किस नए का प्रयोग कर रहे हैं, किस स्वभाव का प्रयोग कर रहे हैं। नए से ठीक है भैया जी, दिमाग में एकदम वही आया था, तो कोई बात नहीं, आएगा। चलिए अब सूत्र क्रमांक 110। स्वभावानामेकाधारत्वादेक स्वभावः। स्वभावानामेक एकाधारत्वादेक स्वभावः। सॉरी, पुनः बोलता हूं, स्वभावानामेकाधारत्वादेक स्वभावः। संधि विच्छेद स्वभावानाम एक आधारत्वात् एक स्वभाव। कह रहे हैं स्वभावों का एक आधार होने से एक स्वभाव। तो जितने भी स्वभाव होंगे द्रव्य में, वे सब कहाँ पाए जाएंगे? एक ही द्रव्य में तो पाए जा रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि जीव का आधा स्वभाव कहीं पाया जा रहा हो, आधा कहीं पाया जा रहा हो, या कि एक स्वभाव इस अंश में पाया जा रहा है, एक स्वभाव दूसरे अंश में पाया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। संपूर्ण स्वभावों का एक आधार होने से एक स्वभाव होता है। ठीक है, तो एक स्वभाव क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि सभी स्वभावों का आधार वह अकेला एक ही द्रव्य है। तो इस एक स्वभाव की अपेक्षा से हमने ये भी समझा था कि संपूर्ण जीव एक ही है, माने जीव द्रव्य है बस, क्योंकि उसका स्वभाव तो एक ही है। विशेष अनेक गुणों, पर्यायों और स्वभावों का एक द्रव्य सामान्य आधार होने से द्रव्य एक स्वभावी है। इसी को संस्कृत ने चक्र में कहा है
सामान्य रूपेण एकत्वम इति, सामान्य की अपेक्षा एक स्वभाव। तो ठीक हो गया बिल्कुल ये कि हम जो द्रव्य है, किसी भी एक द्रव्य को ग्रहण कर लें, जीव द्रव्य है मान लीजिए, अब उसकी अनेक पर्याय हो चुकी है, अनेक होती रहेंगी, गुण भी उसमें अनेक पाए जाते हैं, स्वभाव इसमें अनेक पाए जाते हैं, लेकिन ये सब मिलाकर के रहते कहाँ हैं? अकेले एक द्रव्य में, तो वह एक स्वभावी हो गया। ठीक है ना? द्रव्य कितने? एक। हम ये नहीं कह देंगे कि अनंत गुण पाए जा रहे हैं तो द्रव्य अनंत हो गया, नहीं, उसको हम कहते हैं ये एक जीव द्रव्य है जिसमें अनंत गुण पाए जा रहे हैं, तो इस अपेक्षा से वह एक स्वभावी भी होता है। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 111। ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं क्योंकि सब पठित विषय है, केवल परिभाषा बताई जा रही है। एकस्याप्यनेक स्वभावोपलम्भाद् अनेक स्वभावः। पुनः उच्चारण। एकस्याप्यनेक स्वभावोपलम्भाद् अनेक स्वभावः। एकस्य अपि अनेक स्वभाव उपलम्भात् अनेक स्वभाव। बस उससे विपरीत हो गया कि उसी द्रव्य में कोई एक स्वभाव नहीं पाया जाता, अपितु एक ही द्रव्य में अनेक स्वभाव, अनेक पर्याय, अनेक गुण सब पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से हम उसमें अनेक पना भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अनेक शब्द ही कह रहा है। हम जब कह रहे हैं कि द्रव्य में कितने गुण है, अनेक गुण है, तो भाई अनेक क्यों हो गए? क्योंकि उसमें अनेक स्वभाव पाया जाता। अगर अनेक स्वभाव नहीं पाया जाता तो किसी भी द्रव्य में आप अनेक गुणों को सिद्ध नहीं कर पाते। फिर तो आपको ये कहना पड़ता कि जीव में एक ही गुण पाया जाएगा, भाई दो नहीं पाए जा सकते। ऐसा होता नहीं, अनेक गुण एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए वह अनेक स्वभावी हो गया। विशेष। एक ही द्रव्य नाना गुणों, पर्यायों और स्वभावों का आधार है। यद्यपि आधार एक है किंतु आधेय तो अनेक हैं। अतः आधेय माने जो आधार बन रहे हैं, गुण, पर्याय इत्यादि, उनकी अपेक्षा से अथवा विशेषों की अपेक्षा से द्रव्य अनेक स्वभावी है। जैसा कि आया संस्कृत चक्र में, स्याद अनेक इति विशेष रूपेण एव कुल्यात्, माने उसमें विशेषता की अपेक्षा से अनेक स्वभावपना पाया जाता है। कुछ प्रश्न है क्या आपका? आवाज आ रही है? मीना जी पूछिए। भैया जी थोड़ा सा आप अनम्यूट करके दोबारा बोलिए। इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछ रहा है, जैसे एक आम का वृक्ष है, उसमें अलग अलग आम लगे हैं, तो कैसे जीव को कैसे मानेंगे इसमें, एक केंद्रीय जीव को? केंद्रीय जीव को कैसे मानेंगे? देखिए उसमें मतलब? दो प्रकार की वनस्पति हो जाती है ना, साधारण और प्रत्येक। हाँ, तो ये तो साधारण नहीं कहलाएगी। नहीं, जो आम का पूरा वृक्ष है उसमें दो तरह के जीव हैं। एक तो पूरे आम का एक पूरा जीव है ना, जो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। उसके अतिरिक्त उसके जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, उनमें जो अनेक अनेक जीव पाए जा रहे हैं, अनंत अनंत जीव पाए जा रहे हैं, वे अलग अलग हो गए, वे सेपरेट हो गए। नहीं, तो सिर्फ आम बोल रहे हैं, बहुत सारे आम लगे हुए हैं। बहुत सारे आम लगे हुए हैं तो सबके अलग अलग जीव हैं, उनका एक जीव नहीं कहलाएगा। एक जीव भी है क्योंकि वो पूरे वृक्ष का एक जीव है, उसके अलावा वे सब अलग अलग जीव भी हैं। तो फिर एक में अनेक नहीं कहलाएंगे ये? हाँ, आधार तो एक ही कहलाया इसका। एक में अनेक होता ना, क्या आपत्ति है? तो फिर एक स्वामी के मतलब अधिक वो होना आश्रित तो साधारण में आएगा ना, फिर एक के आश्रित अनेक है। हाँ, तो एक के आश्रय से अनेक रहते ही हैं। तो फिर इसको साधारण बोलेंगे क्या फिर? मैं समझ नहीं रहा आपका प्रश्न क्या है, ये समझ नहीं रहा। मतलब मैं ये पूछना चाह रही कि आम का वृक्ष साधारण वनस्पति का वन को नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे आप वो पत्तियों में हमने लगाया, उसमें आएगा, लेकिन जब उसको अचित्त कर लेते हैं तब तो उसमें ऐसा नहीं कहेंगे ना। ऐसे तो फिर आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे सभी चीजों में। वही मैंने करेंगे, वही मेरे को फिर तो गेहूं सब कुछ भी नहीं खा पा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी सागर महाराज पूरे जीव, पूरे वृक्ष को एक मिनट, सब लोग एक साथ नहीं बोले। प्रोफेसर सरोज जी पूरे वृक्ष को एक मानेंगे, एक मानेंगे। सुने, प्रोफेसर जी बोले, हाँ बोलिए। भैया जी, इसमें दूध का उदाहरण दे सकते हैं। द्रव्य एक ही है पर उसके स्वभाव की उपलब्धि, उसके पर्याय, गुण पर्याय चेंज होते रहे, जैसे दूध का दही जमाना, दही का मक्खन आदि। ये नहीं हो सकता उदाहरण? ये नहीं होता, कहाँ से आएगा ये? वो अलग चीज नहीं, समझे मीना जी? सुनिए भैया जी, आप बताइए बस। सुनिए 2 मिनट।
अभी बोल रहे हैं नंदिनी जैन जी, मतलब पारुल दीदी बोल रही है। आप बताइए क्या कह रहे हैं महाराज जी। प्रणव सागर महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते हुए जब वनस्पति का बारे में बताया है तो उन्होंने यही बताया कि जितनी भी वनस्पति हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे प्रयोग में आती है, सभी साधारण वनस्पति ही हैं। ठीक है। और इवन जो हम कच्चा केला वगैरह लेते हैं, कच्चा पपीता लेते हैं, इसी में तो अनंत काय जीव है। ठीक है, अनंत जीव है। ठीक है। चलिए, अब आपका प्रश्न क्लियर हुआ मीना जी, या अभी और बाकी है बताइए। मीना जी आप अनम्यूट करके बोलेंगे। अभी और प्रसंग से समझ में आ जाए, शायद हो सकता है आगे। हाँ, देखिए यहाँ बात अलग चल रही है, आपने प्रश्न अलग से किया है थोड़ा सा ये, और जो प्रोफेसर साहब ने उत्तर दिया वो प्रसंगों को लेकर के दिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं वो आपका उत्तर नहीं दे रहे थे, वो हमारे इसमें जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसका उत्तर दे रहे थे। तो बात ये हो गई है। अब आपने जो कहा कि वो आम जो है वो साधारण है कि प्रत्येक है, तो उन्होंने कहा कि साधारण है। क्यों? क्योंकि इसमें अनेक जीवों का आश्रय पाया जाता है, एक कोई जीव नहीं है उसमें पर्टिकुलर, उसमें अनेक जीव उसके आश्रय से रहा करते हैं। तो ये वनस्पतियां सब साधारण वनस्पति में माननी चाहिए। ठीक भैया जी, जय जय। चलिए, अब आप जो उत्तर प्रश्न कर रहे थे या उदाहरण पेश कर रहे थे प्रोफेसर साहब जो है कि दूध की जो प्रजाएं बदल रही है, वह अनेक प्रजाएं उसमें पाई जाती है। लेकिन एक समय में तो जो है वहां पर दूध की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां अनेक स्वभावी उसको कह सकते हैं। ठीक है, अनेक प्रजाओं की अपेक्षा, क्योंकि द्रव्य तो वही है लेकिन वही जो है भिन्न भिन्न प्रजाओं को प्राप्त हो रहा है, अतः है वह अनेक स्वभावी भी हो सकता है। ठीक, आपने उदाहरण दिया है, अच्छी बात। आगे हम बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 112 भेद स्वभाव की बात करते हैं। गुण गुण्यादि संज्ञादि भेदात भेद स्वभाव, गुण्यादि संज्ञादि भेदात भेद स्वभाव। गुणी आदि संज्ञा आदि भेदात भेद स्वभाव। कह रहे हैं जैसे एक ही द्रव्य में गुण और गुणी अलग अलग हो गए ना, एक तो गुण संज्ञा हो गई, एक गुणी संज्ञा हो गई, माने उसमें ज्ञान भी पाया जा रहा है और उसका नाम ज्ञानी हो गया। तो नामों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया, है ना? ज्ञान ज्ञानी, ऐसे दर्शन दृष्टा, इस तरह से उसके नाम में भेद हो गया। तो गुण गुणी आदि संज्ञाओं के भेद हो जाने से, आदि में लगा लिया संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन इत्यादि, उस अपेक्षा से जो भेद पाया जाता है, अतः द्रव्य में भेद स्वभाव भी होता है। कैसे? जैसे एक द्रव्य लिया आपने जीव, जीव द्रव्य में एक स्वभाव पाया जाता है ज्ञान स्वभाव, या सॉरी ज्ञान गुण पाया जाता है, और जीव को हम क्या कहते हैं? ज्ञानी। माने गुण और गुणी दो अलग अलग चीजें हो गई, उनमें भेद हो गया कि नहीं हो गया? यद्यपि कार्य दोनों का एक ही है, आत्मा भी जान रही है और वो ज्ञान गुण भी जान रहा है, फिर भी संज्ञा माने नाम की अपेक्षा अंतर है। क्या अंतर है? यही कि गुण का नाम तो ज्ञान है और गुणी का नाम ज्ञानी है, ये दोनों में अंतर हो गया। इसी प्रकार से संख्या, अब वहां संख्या की बात करेंगे तो गुणी तो एक हो गया लेकिन गुण तो अनेक पाए जाते हैं उसमें। ऐसे लक्षणों में भी अंतर आ जाएगा, प्रयोजन में भी अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से एक ही द्रव्य में भेद हो जाने के कारण भेद स्वभावी कहलाता है। चलिए, टिप्पण में इन्होंने बहुत कुछ दिया है, विशेषार्थ में इसको देखते हैं। तो सूत्र हो गया, सूत्रार्थ गुण गुणी आदि में संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भेद होने से भेद स्वभाव कहलाता है। विशेष, गुण और गुणी दोनों पृथक पृथक संज्ञा हैं, दोनों अलग अलग नाम हो गए, एक का नाम गुण है एक का नाम गुणी है, अतः संज्ञा की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद है। फिर आगे बात करें, गुण अनेक हैं और गुणी तो एक ही है, अतः संख्या की अपेक्षा भी गुण और गुणी में भेद है। द्रव्य का लक्षण सत है और गुण का लक्षण तो द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, इस तरह से है, तो दोनों के अंदर अंतर हो गया, अतः दोनों का पृथक पृथक लक्षण होने से गुण और गुणी में भी, गुण और गुणी में लक्षण की अपेक्षा से भी भेद हो गया। इसी प्रकार प्रयोजन की बात करें तो द्रव्य के द्वारा लोक का मान किया जाता है और गुण के द्वारा द्रव्य जाना जाता है।
इस प्रकार गुण और गुणी का पृथक पृथक प्रयोजन होने से गुण और गुणी में प्रयोजन की अपेक्षा से भी भेद हो गया। जैसे अब इसको उदाहरण में अप्लाई कर रहे हैं। जीव द्रव्य में गुणी जो संज्ञा है, गुणी की संज्ञा जीव है। गुणी कौन हुआ? जीव। और गुण की संज्ञा क्या है? ज्ञान है। तो दोनों अंतर हो गया, एक तो जीव कहला रहा और एक ज्ञान कहला रहा। इसी प्रकार जो इंद्रिय, बल, आयु, प्राणापान इन 4 प्राणों के द्वारा जीता है, जीवेगा, वह जीव द्रव्य का लक्षण है, माने गुणी का लक्षण हो गया। जबकि जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाए वह ज्ञान है। इस प्रकार ये ज्ञान का लक्षण है। तो दोनों के लक्षण डिफरेंट हो गए, अंतर हो गया। ऐसे ही जीव द्रव्य गुणी अविनश्वर रहते हुए भी बंध, मोक्ष आदि पर्याय रूप परिणमन करता है। यह जीव गुणी का प्रयोजन है, उसको जानने का हमारा प्रयोजन यही है। जबकि मात्र पदार्थ को जानना ज्ञान गुण का प्रयोजन है। ज्ञान गुण तो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ जानेगा। जबकि ज्ञानी जानेगा भी सही, उसके अलावा घूमता भी रहेगा, तो बंधन को प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार गुण गुणी में पर्याय आदि में संज्ञा आदि की अपेक्षा भेद होने से द्रव्य में भेद स्वभाव पाया जाता है। इसी को हम सद्भूत व्यवहार नहीं कहते हैं। वहां आया था कि सद्भूत में भेद की अपेक्षा से अंतर व्यवहार किया जाता है। यद्यपि ज्ञान और ज्ञानी क्या अंतर है? ज्ञान भी जान रहा है, वही उसी के आधार से ज्ञानी बन रहा है, या ज्ञानी के आधार से ज्ञान बन रहा है। इस प्रकार से अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से भेद हम करते हैं। तो संस्कृत ने चक्र में आया है सद्भूत व्यवहारेण भेदः इति। ये सद्भूत व्यवहार की अपेक्षा भेद है, भेद स्वभाव पाया जाता है। चलिए स्पष्ट है, इतना राज रखते हैं अपन। और इसमें कोई अगर आपकी जिज्ञासा हो तो आप पूछिएगा।